बागेश्वर का जमकर विरोध हुआ, लेकिन पोस्टर फटा और उसमें से कौन निकला? बाबा बागेश्वर। तस्वीर देखिए जरा, एक एक तस्वीर दिखा रहा हूं। ये बाबा बागेश्वर के पोस्टर लगाए गए थे, रोक सको तो रोक लो, बागेश्वर सरकार का दरबार, वेलकम टू बिहार। हुआ क्या आखिर? क्यों तिलमिलाहट थी? क्यों बाबा बागेश्वर के आते ही लोगों को चुभने लगा कि बाबा नहीं आने चाहिए? क्या किया? अगली तस्वीर दिखाई सर। ये आप देख रहे हैं, बाबा बागेश्वर के सारे पोस्टर्स पर कालिक पोत दी, चेहरे पर कालिक लगा दी गई। देखिए जितने पोस्टर लगे थे सब पर कालिक पोत दी गई। अगली तस्वीर दिखाई, न सिर्फ कालिक पोती गई, ये देख रहे 420 भी लिख दिया गया बाबा को। कौन है जो बाबा को पसंद नहीं कर रहा? कौन है जो चाहता था बाबा बिहार ना आए? ये देख रहे हैं, चेहरे पर कालिक पोती है और 420 के साथ चोर भी लिखा हुआ है आगे। किसने की है ये हरकत? अगली तस्वीर दिखाई सर। ये देख रहे हैं, पिछले दिनों बाबा जब आए तो देखिए पोस्टर फाड़ दिया गया। किसे इतनी नफरत है बाबा बागेश्वर से जो उनके पोस्टर तक बर्दाश्त नहीं है? ये देख रहे हैं, पोस्टर फाड़ दिया। अगली तस्वीर दिखाइए जरा, एक और पोस्टर, ये देखिए पूरा पोस्टर फाड़ दिया। लेकिन ये बाबा बागेश्वर के आने के बाद आने तक पोस्टर बेशक फटता रहा हो, लेकिन पोस्टर फटा, हीरो निकला। ये मैं क्यों कह रहा हूं आपको, ये रिपोर्ट देखिए। साधु जी, ओ साधु जी, बिहार में काबा, बागेश्वर बाबा। फटा पोस्टर, निकला हीरो। बिहार में बाबा बागेश्वर के लिए अब यही कहा जा रहा है, तुम मेरे भजन राम को। बिहार की राजधानी पटना में जिस तरह से बाबा को देखने के लिए भक्तों की भीड़ उमड़ी, लोगों का उत्साह दिखा, उसने विरोधियों के होश उड़ा दिए। नतीजा यह हुआ कि जगह जगह बाबा के पोस्टर फाड़ डाले गए, कालिक पोती गई, अब शब्द कहे गए। कागज की फोटो से निकाल सकते हो, लेकिन जो बिहार के हृदय में बागेश्वर धाम बैठे हुए हैं उसको निकालना बड़ा कठिन है। दरअसल बाबा बागेश्वर के होटल के बाहर तड़के 4 बजे से ही उनके समर्थकों की भीड़ उनके दीदार के लिए खड़ी हो जाती थी। बाबा को देखते ही लोग वीडियो बनाने लगते और रोड शो में उमड़े जन सैलाब ने बिहार के सत्ताधारी दलों को यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि क्या अगले चुनाव से पहले बाबा ने उनकी पर्ची निकाल दी है, क्योंकि जो पहले विरोध कर रहे थे अब चुप्पी साधे हैं। आइए अब मैं आपको बताता हूं बाबा के जो पोस्टर लगाए गए और पोस्टर फाड़े गए, इसके बाद बाबा कैसे हीरो बन गए। अब जिसने पोस्टर फाड़े हैं उस पर तो एक्शन की तैयारी है, लेकिन यह तस्वीर देखिए जरा, जिसने बाबा को हीरो बना दिया। ये देखिए, फटे पोस्टर से बाबा निकले और बिहार में बहुत से लोगों को परेशानी हुई। बाबा के पोस्टर पर कालिक पोत दी गई, बाबा के पोस्टर पर अपशब्द लिख दिए गए, पोस्टर पर चोर और 420 तक लिख दिया गया, पोस्टर पर काली स्याही से अपशब्द लिख दिए गए। पटना में देर रात युवक ने यह हरकत की। पटना के डाक बंगला चौराहे पर यह पोस्टर लगा हुआ था और पोस्टर फाड़ते युवक का वीडियो भी वायरल हुआ, लेकिन अब तक दोषी युवक गिरफ्तार नहीं हुआ। पोस्टर फाड़ने वाले शख्स की पहचान भी नहीं हुई। प्रशासन मामले की जांच का भरोसा जरूर दे रहा है, जांच के बाद गुनाहगार की गिरफ्तारी का भरोसा है, लेकिन कब तक होगी गिरफ्तारी, इस पर चुप्पी है। पोस्टर वाली हरकत पर बाबा बागेश्वर का बयान आया, उन्होंने कहा पोस्टर तो फाड़ लोगे लेकिन दिल से कैसे निकालोगे। इस बीच पोस्टर विवाद पर राजनीति गर्मा गई। बीजेपी ने कहा किसी राजनीतिक दल की हरकत है, जो बाबा का विरोध कर रहे हैं वही पोस्टर फाड़ रहे हैं, यह सब वोट की राजनीति के लिए किया जा रहा है, तुष्टीकरण की राजनीति वाले ऐसा काम कर रहे हैं। रामविलास पासवान की पार्टी एलजेपी ने भी आपत्ति जताई है, उन्होंने कहा कि आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों की हरकत है। चिराग पासवान ने कहा नीतीश कुमार इसके लिए माफी मांगे। पोस्टर फाड़ने की यह पहली घटना नहीं थी, 12 मई को भी कुछ लोगों ने ऐसे ही पोस्टर फाड़े थे, क्योंकि 13 मई को बाबा पटना आने वाले थे। अब सुनिए जरा, बाबा बागेश्वर को पोस्टर फाड़े जाने पर बाबा बागेश्वर खुद क्या कह रहे हैं और उनके समर्थक जो उन्हें सुनने पहुंच रहे हैं जब वो ये तस्वीरें देख रहे हैं कि बाबा के पोस्टर पर कालिक लगा दी गई, 420 लिख दिया गया, फाड़ दिया गया, समर्थक क्या कह रहे हैं उन्हें भी सुनिए। पहले गुंजन बाबू मिले, इन्होंने गीत सुना, फिर हम आगे बढ़े, बोले गुरुजी 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 कुछ बोल दो। हमने कहा हम नहीं कुछ बोलते। बोले गुरुजी आपके पोस्टर फाड़े जा रहे हैं, क्या कहोगे? हमने कहा सुना, पोस्टर फाड़ सकते हो, लेकिन जो बिहार के वासियों के हृदय में बैठे हुए हैं बागेश्वर धाम, उसमें कहां से तुम निकालोगे? कागज की फोटो से निकाल सकते हो, लेकिन जो बिहार के हृदय में बागेश्वर धाम बैठे हुए हैं उसको निकालना बड़ा कठिन है। बस इसी बात पर हम हनुमान जी के चरित्र और चित्र को कहेंगे कि अगर हनुमान जी के हृदय में राम जी है तो बिहार वासियों के हृदय में सनातन धर्म की ज्वाला भी भरी हुई है। जो भी किया है वो गलत किया है, क्योंकि बागेश्वर बाबा का पूरे विश्व में चमत्कार है। जो किया है वो हमें लग रहा है कि तेजस्वी यादव तेज प्रताप यादव करवाए हैं और इन लोगों के लिए राजनीति में बहुत बुरा प्रभाव पड़ेगा। ये तो बहुत गलत हुआ, वो पूरे विश्व में बाबा, पूरे मतलब भारत का आस्था जुड़ा हुआ, भारत के लोगों का, और उनके पोस्टर पर जो पोत हैं वो लोग, उनको बुरा प्रभाव उनके मतलब पूरे जीवन काल पे पड़ेगा। बाबा सबके हैं। राजनीति की है ना, जो लोग कुछ कर नहीं पाए, बाबा जी आज उतर गए हैं, जब बोले थे एयरपोर्ट पे रुकाव करेंगे, वो आज कुछ नहीं कर पाए। आरजेडी करी, जिसकी सत्ता वही ना कर रही है। तेज प्रताप खुद बोल रहे हैं मैंने सेना बनाई है, कहाँ गई उसकी सेना जब बाबा जी उतर रहे थे? उनको तो लगता है कि बाबा बड़े अच्छा काम कर रहे हैं, सबको संकट को दूर करते हैं भी। बाबा कलयुग का भगवान है, जो विरोधी इनको विरोध कर रहे हैं उनकी खुद ही विरोध खत्म हो जाएगी। उनको एक बाबा के शरण में आने पड़ेगा। हम तो इनसे कर रहे हैं, उनका भी बुद्धि दे भगवान कि शरण में आए और बाबा से माफी मांगे। जितने भी लोग जो कथा सुनने आ रहे हैं, ये जो भी किया उनके मुंह पर तमाचा मारे हैं लोग, जो भी कालिक लगाए हैं।
ये अपनी राजनीति अपनी जगह पर है और ये तो भगवान की कथा कर रहे हैं, इनमें कोई ऐसे नहीं होना चाहिए था। और ये जो भी किए हैं जो गलत किए हैं ये नहीं, ये जो भी किया गलत काम है, ये बिल्कुल गलत है। ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि भगवान का कथा राजनीति अपने राजनीति की जगह पर तो भगवान की कथा कर रहे हैं। हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान में कोई भी अपना आवाज उठाएगा। पूरा गलत काम कर रहा है, पूरा गलत काम कर रहा है जो धमका ये है